चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा है आज। देखिए, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ ली है, अपन ने उसके टाइप्स पढ़ लिए, अपन ने इनकम पढ़ लिया है ना। मैं क्रॉस पढ़ाऊंगा इसके बाद, अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये मैं पढ़ाना चालू कर चुका था, एक्चुअली वीडियो खराब हो गया इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये एक चीज मीनिंग लिख के रखा हूँ मैंने, इसको अपने जहन में बिठा लो। क्या है इलास्टिक? मतलब चेंज, और इनइलास्टिक मतलब नो चेंज। ये इतना तो समझता है आपको? अरे समझता ही नहीं समझता, पहले इतना बताओ मेरे को। सर बिल्कुल समझता है सर, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? और रिलेटिव इलास्टिक मतलब प्राइस के मुकाबले ज़्यादा चेंज। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब प्राइस के मुकाबले कम चेंज। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ऐसा चेंज जो काउंट ही ना हो, है ना, बड़े मार्केट में, परफेक्ट मार्केट में। और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब नो चेंज। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में। मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा मार्क। नेचर ऑफ कम्युनिटी। आज की तारीख में इंसान की सबसे ज़्यादा बड़ी नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी क्या है बोलो? सर रोटी कपड़ा मकान तो साइड में हो गया। कोविड वैक्सीन, मास्क, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड्स जाके देखो मिल रहे नहीं है। लोग लाखों रुपए खर्चा करने को भी रेडी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। मतलब चाहिए चाहिए लोग बोल रहे हैं। तो इनइलास्टिक डिमांड हुई ना, एनी हाउ वी वांट दैट। लिख के रखा मैंने। कोविड वैक्सीन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, है ना, इरिस्पेक्टिव। भाई खतरनाक डिमांड है इनकी। अब उसमें फूड क्लोथ शेल्टर तो आप जोड़ ही लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग एग्जाम्स, ड्यूरिंग स्कूल टेक्स्ट बुक की डिमांड इनइलास्टिक होती है, आपको लगती है ना। ड्यूरिंग एग्जाम्स पेन की डिमांड, पेंसिल्स की डिमांड। ठीक है, क्लियर हुआ? है ना, लिखा है रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब प्राइस कितना चेंज हुआ है, इनकी डिमांड में उतना फर्क नहीं आता, है ना। कहाँ आता है ज़्यादा? आपको वेंटिलेटर लग रहा है, अब आप बोलोगे एक जगह 1 लाख रुपए का, एक जगह 80,000 का है, तो लोग है ना, लेना तो पड़ेगा ही। पोस्टपोन तो नहीं कर सकते डिमांड को, इसलिए रिलेटिवली इलास्टिक है। यू कांट पोस्टपोन दीज डिमांड्स। पहले कम खरीद लोगे फूड ग्रेन्स, थोड़ी मेडिसिन कम खरीद लोगे, बट खरीदना तो पड़ेगा। और ये जो नाम लिखा है मैंने, कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, ये नेसेसरी प्लस ब्रैकेट में लिखना अर्जेंसी डिमांड्स, अर्जेंसी वांट्स। क्लियर? कंफर्ट्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, फर्नीचर। सर थोड़ा प्राइस बढ़ा, बाद में खरीद लेंगे, मर नहीं जाएंगे। लग्जरी, एसी, डबल डोर फ्रिज, एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव, सर बाद में खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिवली इलास्टिक। थोड़ा भी महंगा होता है, लोग बोलते हैं चलो पतली गली से निकलो, बाद में खरीदेंगे तुमको। डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आता है, और थोड़ी भी सस्ती होती है तब भी फर्क आता है, लोग टूट पड़ते हैं खरीदने के लिए, ऑफर डिस्काउंट। क्लियर है? तो नेचर ऑफ कम्युनिटी 3 प्रकार की होती है, नेसेसरी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। कंफर्ट्स को मैंने क्या नाम दिया था? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, जो आज की जरूरत है। इतनी जरूरी नहीं है कि मर जाएंगे उसके बिना। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, ये बहुत अच्छा है। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सॉल्ट का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, खाने में डालो तो कोई सब्सिट्यूट थोड़ा होता है। तो इसकी इनइलास्टिक डिमांड, इररिस्पेक्टिव कितने महंगा होगा। अब गाड़ी अगर आपकी, आपके पास कार, पेट्रोल कार है, तो पेट्रोल की डिमांड वहाँ इनइलास्टिक। क्या डलवाओगे? हाँ, कौन से पेट्रोल पंप से डलवाओगे वो सब्सिट्यूट हो सकता है, बट पेट्रोल ही डलवाओगे ना, डीजल तो नहीं डलवाओगे। क्लियर है? अगर सिर्फ जोमेटो होता तो इसकी डिमांड क्या होती? सिर्फ जोमेटो, इनइलास्टिक। स्विगी लिखा है इलास्टिक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? सब्सिट्यूट होने पर फर्क पड़ता है। जियो, आइडिया, वोडाफोन सब्सिट्यूट हो गया ना। क्या लिखा देखो, जिसके सब्सिट्यूट देखो लिखा, अगर उसके क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल है मार्केट, है ना। है ना, कितने सारे एग्जांपल्स है, बिस्किट, सोप्स, क्रीम्स, लेमन जूस, शुगर केन जूस। उसमें ओला उबर का एग्जांपल देना, टी कॉफी का एग्जांपल देना, जोमेटो स्विगी का एग्जांपल देना, ओप्पो वीवो का एग्जांपल देना, लिखना है अपनी कॉपी में, है ना। इलास्टिक डिमांड है, क्या है? इलास्टिक्स। बट कम्युनिटीज जिनका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, लाइक सॉल्ट, लाइक रेलवे, लाइक करेंसी इशूड बाय आरबीआई। झकमरा के आरबीआई करेंसी कितनी बनाए, कितने में भी बनाए, किस तरीके से भी आपको लेनी पड़ेगी वो चीज। ठीक है ना? क्लियर है? इन इलास्टिक। ओके, इसको लिख लेने का, सॉल्ट, रेलवे, इशू करेंसी, करेंसी इशूड बाय आरबीआई, इन इलास्टिक डिमांड। इनका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। जो सॉल्ट लिखा है, टाटा सॉल्ट नहीं लिखा है, ठीक है। और जो सब्सिट्यूट में एग्जांपल दिया, टी, कॉफी, ओला, उबर, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड। बैंक की नजर से सोचो, अपनी नजर से नहीं, अपन थोड़ा ना कार्ड बनवाते हो तो बैंक बना के देता है। जहां क्लोज सब्सिट्यूट होंगे वहां डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। 2 मल्टीप्लेक्सेस है ना आज गोंदिया में,
इलास्टिक डिमांड, एक में मिलेगी कहीं और चल जाएंगे, एक में सस्ता होगा कहीं और निकल लेंगे, एक में महंगा होगा सस्ते वाले में निकल जाएंगे। एक ही था तो झक मारा के जाना पड़ता था, भले किसी भी क्वालिटी का दिखा। नंबर ऑफ यूजेस, ये तो पढ़ा चुका मैंने। सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, व्हाट इज दैट मीन? आपने थर्मामीटर खरीदे, सिर्फ बुखार पता करता है, लेस इलास्टिक, खरीदना ही पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जरूरी चीज है, लेस इलास्टिक। सिंगल यूज है, यूज करो, है ना। एक तो एक ही यूज का है, दोस्तों कैसे हम नहीं खरीदेंगे एक ही यूज की चीज को? एप्पल खरीदते हो ना, क्या यूज है एप्पल की? सर खा ही सकते हैं बस, कहीं लगा तो नहीं सकते। अब लॉजिक समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। तो एप्पल जिनके सिंगल यूजेस होते हैं, मतलब हमने खरीदे हैं उनको पर्टिकुलर यूज के लिए, तो फिर कैसे उनकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर देंगे? तो थोड़ा महंगा भी मिलेगा तो ले लेंगे, एप्पल थोड़ा महंगा भी मिलेगा तो ले लेंगे। मेडिसिन क्या है, सिंगल यूज ही है, तो सिंगल यूज होता है तो क्या करते हैं हम लोग, खरीदते ही हैं। जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं उनके हम यूजेस को कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, जहाँ महंगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम, जहाँ महंगा हुआ वाटर का यूज कम, जहाँ महंगा हुआ इंटरनेट का यूज कम। लिख लेना यहाँ पर, इंटरनेट, वाटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड। लिख लेना वहां पर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सिंगल यूज है यार, क्या करोगे? ठीक है, क्लियर है? ओके। हैबिट्स, हैबिचुअल गुड्स, ये तो आपके काम की चीज आ गई। इसमें मैं लिख देता हूँ टी, इसमें मैं लिख देता हूँ कॉफी, इसमें लिख देता हूँ मैं गेम्स, मोबाइल गेम्स। हैबिट आदत है भैया, पागल हो गए जीवन। इसमें अपन लिख देते हैं जी सिगरेट, अल्कोहल, लिख लेना, जो जो तुम पीते हो वो लिख लेना। इन इलास्टिक डिमांड रिस्पेक्टिव, इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता होगा? इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ जून, दिल्ली गवर्नमेंट चार्जेस 75% ऑफ टैक्सेशन ऑन, है ना, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, 75% मोर एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, फिर भी उसके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हैबिचुअल गुड्स, तो लिकर, सिगरेट, टी, कॉफी, इन इलास्टिक डिमांड। गेम्स, कितने पैसे ले लोग, एडिक्टेड है लोग। अब तो इंटरनेट भी आ गया उसमें, मैं इंटरनेट को भी लेता हूँ उसमें, एडिक्टेड है भैया लोग इंटरनेट, तभी तो जियो उसका आप दे रहा है बत्ती। ड्रग्स, दैट इज हैबिचुअल गुड्स। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स मतलब फर्नीचर, टीवी, जिनको हम एक ही बार में एक ही खरीदते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ रहते हैं। तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए गए तो थोड़ी महंगी होगी, खरीदना बहुत जरूरी है कि मर जाएंगे उसके बिना? नहीं नहीं सर, बाद में खरीद लेंगे, अगले हफ्ते ले लेंगे वॉशिंग मशीन, अगले हफ्ते ले लेंगे टीवी, है ना। इट कैन बी पोस्टपोन, लिख लेना वहां, इट कैन बी पोस्टपोन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दीज गुड्स आर नॉट अर्जेंसी गुड्स। अभी नहीं आया, ठीक है, अगले हफ्ते ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, ऑफर डिस्काउंट का वेट करेंगे। अब आ जाओ पेरिशेबल गुड्स में, सब्जी, मिल्क, कर्ड, फ्रूट्स, है ना, सर्विसेज, आज की लॉयर की, टीचर की, पेरिशेबल होती है ना, तो क्या स्टोर कर लोगे? डॉक्टर, डॉक्टर का दिन आ रहा है नागपुर से, तो उसी दिन जाके मिलना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, है ना। तो पेरिशेबल जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। डॉक्टर के दिन आ रहा है, अरे मेरे से पैसे लो भैया, मेरे को दिखा दो डॉक्टर को, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं आपको मैं? मिल्क खराब हो जाता है, भैया दे दो अभी आपको, कितना बहुत जरूरी है, घर पे ले आना। तो इनकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक, क्योंकि हमको पता है अभी नहीं लेगा तो खराब हो जाएंगे, और पुराना कोई ले जाना नहीं चाहता पेरिशेबल चीजों को। इसमें न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन भी लिख देना, कोई नया फोन आता है, नई नई चीजें आती है ना, कोई नया गैजेट, तो उसकी डिमांड में इनइलास्टिक मानता हूँ मैं, मेरे को मुझे लगता है कि हर कोई खरीदना चाहता है उसको, क्योंकि वो पेरिशेबल होता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उसको पता है अगले साल, अगले हफ्ते कोई नया फोन आएगा तो वो पुराना हो जाएगा, तो उससे उसकी वैल्यू पेरिश होगी। ये मैं अपना सोच बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनइलास्टिक डिमांड, चाय पियोगे तो दूध की डिमांड इनइलास्टिक, सिगरेट पियोगे तो टोबैको की डिमांड इनइलास्टिक, पेट्रोल गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल डीजल की डिमांड इलास्टिक, मोबाइल यूज करोगे तो इंटरनेट की डिमांड इलास्टिक, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, काम आती है आपको। टू और मोर गुड्स सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? A fall in the price of mobile handset may lead to increase in demand for सिम कार्ड्स। डेफिनेटली, फिर क्योंकि मोबाइल सस्ता हुआ तो लोग मोबाइल ज़्यादा खरीदेंगे, तो उससे सिम कार्ड की डिमांड भी बढ़ेगी, मालिक ना चार्जर की डिमांड भी बढ़ेगी,
यूएसबी की डिमांड भी बढ़ेगी, इंटरनेट की डिमांड भी बढ़ेगी. अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मिल्क will increase the demand for ice cream, will increase the demand for tea, will increase the demand for coffee, will increase the demand for every product जो मिल्क से बनता है. अच्छा, fall in the price of petrol will increase the vehicles or automobile which is running on petrol. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनकम ऑफ कंज्यूमर. अगर पैसा है भर भर के कुत्ते के जैसे, जहां हाथ डालो वहां पैसा, तो इलास्टिक, जब जो इच्छा होगी खरीदेंगे. आज नहीं खरीदते, महंगा ले लेंगे, सस्ता ले लेंगे, जितना लाना क्वांटिटी में घर में ला लेंगे. ठीक है यार, पैसा बहुत है, अगले हफ्ते ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. घर में ऑलरेडी बहुत फ्रूट्स है, घर में ऑलरेडी टीवी है, घर में ऑलरेडी बीवी है, घर में ऑलरेडी फ्रिज है, घर में ऑलरेडी मोबाइल है, बाद में ले लेंगे, पैसा बहुत है. बट जिनके पास पैसा ही नहीं, गरीबों के पास, देखो क्या लिखा उसमें, तो हाईली इनलास्टिक. इफ द कंज्यूमर इज हाई इनकम, है ना, यूजुअली इनलास्टिक. व्हाट इज दैट मीन? पैसा बहुत ज्यादा है, कितने का है फोन, 40,000 का दे दे, कितने की वॉशिंग मशीन दे दे, कितने का आईफोन दे दे, पैसा है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. पैसा है ना. अरे वो 2 लाख रुपए लगेगा कोविड वैक्सीन का, दे दे. ठीक है, वेंटिलेटर का 50,000 दे दे. इनइलास्टिक, जो चाहिए खरीद रहे हैं, डिमांड को शिफ्ट नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? पैसा है ना. बट अगर कोई गरीब आदमी गया मार्केट, पुअर पर्सन जाता है मार्केट में, है ना, और उसके 1,000 रुपए है, उसको 3 डिमांड, या तो फूड खरीद लेगा या clothes लेगा, सर्विस ले लेगा, तो वो चूज करना पड़ेगा. इसको खत्म करके इसको चूज किया, तो इनइलास्टिक डिमांड हुई ना उसकी. यही कर लेता हूँ, तो मर जाऊंगा, पैसा नहीं है मेरे पास. तो क्या लिखेंगे अपन? पुअर पर्सन के लिए नेसेसरी गुड्स की डिमांड क्या होती है, लिखना वहां अपनी कॉपी में. पुअर पर्सन या वेरी लो इनकम ग्रुप हैव इनइलास्टिक डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स, फॉर अर्जेंसी गुड्स, एंड इलास्टिक डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड कंफर्टेबल गुड्स. तो लिख लेना वहां. और जो हाई इनकम ग्रुप है उनके लिए तो चाहे नेसेसरी गुड्स हो लग्जरी गुड्स हो, इनलास्टिक डिमांड है, जब इच्छा होगी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, डिमांड को शिफ्ट नहीं करेंगे. अभी जो बोला मैंने पुअर वाला, वो अपनी कॉपी में लिखो. क्या बोला मैंने? लोअर इनकम ग्रुप पीपल हैव इनलास्टिक डिमांड फॉर necessary goods, that is food, clothes, shelter, education, health, and elastic demand for luxury goods and comfortable goods. देखो ये नई चीज आ गई, अर्जेंसी ऑफ नीड्स. इनकी रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड होती है. बहुत ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर लोगे तो डिमांड पर तो फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें तो आ जाएगा यार, बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे. मेडिसिन लिख लेंगे अपन यहाँ पर. मेडिसिन, अच्छी तरीके में इंटरनेट भी आ जाता है. अरे भैया तू ले ले, महंगा ले ले यार, मगर यूज तो करना पड़ेगा. ये सब मैं अच्छे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं. मिल्क, बच्चों के हिसाब से सोचो, पेशेंट के हिसाब से सोचो. ठीक है, यहाँ लिखा भी है मेडिसिन उसमें, है ना, और फूड भी आ जाएगा इसमें. मतलब क्वांटिटी में कम भी लेते हैं, बट उतना कम नहीं कर सकते. लग्जरी गुड्स तो लेस अर्जेंट होते हैं, रिलेटिवली लास्टिंग. यहाँ आ जाएगा टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, है ना, और क्या आ जाएगा उसमें, फ्रिज. ये हो गया आपके लग्जरी गुड्स. अब जैसे मुझे चाहिए ट्रिमर, क्या है मेरे लिए, अर्जेंसी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, क्या है, लग्जरी सर, ठीक है, कंफर्टेबल गुड्स है बोल सकते. तो इलास्टिक डिमांड, नहीं लूंगा तो क्या, मर जाऊंगा कल. टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट. कब चाहिए आपको? अभी चाहिए तुरंत, अभी चाहिए, अभी नहीं मिला तो क्या होगा, या फ्यूचर में चाहिए. जो क्या लिखा उसमें, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो चीज़ आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चाहिए, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर. व्हाट इज दैट मीन? फ्रिज किसके लिए खरीदते हो? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए? 5 साल. टीवी 5 साल, फर्नीचर 5 साल, घर जिंदगी भर, मोबाइल फोन्स 1 2 3 साल. तो जो 1 साल के ऊपर के लिए आप चीजें खरीद रहे हो बेसिकली लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उनकी डिमांड क्या, इलास्टिक ही होगी ना. ठीक है, उतना अर्जेंट नहीं है ना. अब मेरे को चाहिए टीवी, अब नहीं आएगी तो 4-5 दिन रह लेंगे बिना टीवी के, 4-5 महीने रह लेंगे. कार ठीक है, अगले महीने ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर डिस्काउंट आएंगे. तो जनरली ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं, लिख लेना अपनी कॉपी में, जनरली जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, जिनके मैंने नाम लिया, उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक. अब आ जाओ उल्टा, बिकॉज कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट इन द लॉन्ग रन, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा, जो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, ध्यान देना,
इसका मतलब क्या मालूम क्या? लॉन्ग, जैसे मान लो अपन ने नहीं लिया, हमने कहा ठीक है मैं अगले हफ्ते आता हूँ, तो अपन उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, चीपर सब्स्टिट्यूट। मैं अभी कैंट लेने के लिए गया था कहीं पर, तो मैं बोला, बोले नहीं आप एक्वागार्ड लगाओ, आप कैंट लगाओ। बोला ठीक है, घर में है ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप लॉन्गर टाइम के लिए वेट कर सकते हो किसी गुड्स के लिए, तो उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया, तो फिर सब्स्टिट्यूट की तरफ कूदोगे। अब आप रेलवे स्टेशन से उतरे और आपको हॉस्पिटल जाना है अपने घर वालों को किसी को देखने के लिए, जब कोई बहुत अर्जेंसी में, टैक्सी मिली, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला, उससे निकल जाओगे। वहाँ सब्स्टिट्यूट के बारे में शॉर्ट टर्म, छोड़ दे भैया छोड़ दे, पहुँचना है, शादी है ना, कोई एडमिट है। तो यहाँ पर क्या आएगा शॉर्ट टर्म में, बेसिकली फिलहाल जो आपको तुरंत चाहिए, नहीं मिली दिक्कत, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढते आप। ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ, लिख लेना short term में। ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, एग्जाम के पहले रिवीजन कराना, स्टेशनरी आइटम, किसी शॉप पे गए तो वही पेन अगर आप 10 में देगा, लेना पड़ेगा जग मारा के। एसेसरीज, और मेरा वाटर, शॉर्ट कितना महंगा देगा कोई, लेना पड़ेगा, लेना। शॉर्ट टर्म में आपको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, ध्यान रखना पड़ेगा। अरे किधर चलेंगे? अरे एक और चीज़, फेस्टिवल्स के टाइम पे होता है कि अपने को जो चीज़ चाहिए रहती है, जैसे स्पेशली खाने पीने की, सब्स्टिट्यूट्स बहुत रेयरली मिलते हैं, तो अपने को खरीदना पड़ता है बेसिकली। और ड्यूरेबल गुड्स लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए रहते हैं, तो इलास्टिक डिमांड होती है, अपन उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जा सकते कि नहीं जा सकते, हाँ या ना जवाब दो। वेरी गुड, ओके, समझ में आया? तो ये एग्जांपल भर भर के लिखने का है, और ये आपका होमवर्क है नीचे वाला, मुझे पता 4-5 लोग ही करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, यू शुड नो। और उसने क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ओके? ये क्या है आपको बताना पड़ेगा, ये बता दोगे तो अच्छी बात है। चलो मुझे बताना फिर, समझा क्या? समझा तो फिर बात बन गई अपनी। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, अभी एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, नहीं सर अभी एग्जाम है 1 महीने बाद, तो क्या होगा उसका डिमांड? ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग फॉर शॉर्ट पीरियड हैज इनइलास्टिक डिमांड। भैया कितने पैसे रहने लगे, पढ़ा तो दे। बट ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग फॉर a longer period of time has elastic demand. You can search for a substitute which is cheaper and equal to the quality. अभी देखो ना, किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सब्सिट्यूट नहीं है, टाइम पीरियड कम है, प्लीज यार ले लो, लाखों रुपए ले लो। अब अगर अपने पास ऑप्शन होता, ठीक है अभी एडमिट नहीं कर रहा है, अपन अगले हफ्ते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतनी इजी बीमारी, डिफिकल्ट बीमारी नहीं है, तो अपन स्विच कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका बताना है क्या है, सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व नहीं करना है बट समझना है, आपको समझाने के लिए दिया उसने, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं आया होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ा तो रहा है आपको। इसमें भी जो जहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखाया नहीं हूँ बट बताया हूँ, वो आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है? चलो बाय टाटा, टेक केयर। मैंने बहुत सी चीज़ें बोला हूँ तो वो लिख लेना।